हरियाणा को पीएम मोदी की तरफ से बड़ी सौगातें दी गई हैं। हिसार में एयरपोर्ट पर हवाई सेवा की शुरुआत की गई है। हिसार एयरपोर्ट पर नए टर्मिनल का शिलान्यास किया गया है। यमुनानगर में थर्मल पावर प्लांट का शिलान्यास किया गया है। पावर प्लांट की तीसरी यूनिट का शिलान्यास किया गया है। रेवाड़ी बाईपास का पीएम मोदी की तरफ से उद्घाटन किया गया है। 2 नेशनल हाईवे को जोड़ता है ये रेवाड़ी बाईपास। तो संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती पर पीएम मोदी ने हरियाणा को कई सौगातें दी हैं। उन्होंने हिसार में महाराजा अग्रसेन हवाई अड्डे से घरेलू उड़ान की शुरुआत की, तो यमुनानगर में पावर प्लांट की आधारशिला रखी है। हिसार हवाई अड्डे से विमान को अयोध्या के लिए रवाना किया। इसके अलावा पीएम मोदी ने हिसार हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन का भी शिलान्यास किया है। तो हवाई अड्डे के फेज 2 में एयरपोर्ट के दूसरे टर्मिनल का निर्माण होगा। इसके निर्माण पर लगभग 413 करोड़ रुपए की लागत आएगी। तो इस चरण का कार्य 17 अप्रैल 2027 तक पूरा होने का अनुमान लगाया गया है। वहीं यमुनानगर में पीएम ने जिस पावर प्लांट की आधारशिला रखी है उसकी क्षमता 800 मेगावाट बताई जा रही है। वहीं यमुनानगर में पीएम मोदी ने जिस पावर प्लांट की शिलान्यास रखी है उसकी कई खासियत है। तो अधिक क्षमता रखता है ये पावर प्लांट, कम कोयले की खपत होती है, कम प्रदूषण होता है। तो ये तस्वीरें दिखा रहे हैं जब पीएम मोदी यहां पहुंचे, उनकी तरफ से हिसार एयरपोर्ट का उद्घाटन किया गया। हिसार एयरपोर्ट के टर्मिनल का शिलान्यास रखा गया। यमुनानगर में पावर प्लांट का शिलान्यास रखा गया। रेवाड़ी बाईपास का उद्घाटन किया गया है। तो हिसार को कई जो सौगातें हैं आज दी गई हैं। पीएम मोदी आज हरियाणा पहुंचे हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती के मौके पर वो हरियाणा पहुंचे हैं। इस दौरान उनकी तरफ से कई सौगातें दी गई हैं। इसके साथ ही उनकी तरफ से जो विरोधी हैं उन पर भी तंज कसे गए हैं। तो ये तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पीएम मोदी की तरफ से हरियाणा को बड़ी सौगातें दी गई हैं। उन्होंने कहा है कि जो हमने वादे किए हैं उसको पूरा किया जा रहा है। जो वादे हरियाणा की सरकार की तरफ से किए गए थे उसको पूरा करने की तरफ केंद्र सरकार, हरियाणा सरकार पूरी तरह से वचनबद्ध है। जिससे हरियाणा में बिजली उत्पादन 2600 मेगावाट से बढ़कर 3400 मेगावाट हो जाएगा। 8500 करोड़ रुपए की लागत से तैयार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज हरियाणा के दौरे पर हैं, जहां पीएम का शानदार स्वागत किया गया। अब आपको तस्वीरें दिखाते हैं जिसमें पीएम को हरियाणा की गेहूं की फसल और गुलाब से स्वागत किया गया। हिसार में गेहूं की बल्लियों के साथ गुलाब से पीएम मोदी का स्वागत किया गया। वहीं यमुनानगर में गेहूं की बल्लियों से पीएम का स्वागत किया गया है। तो गेहूं जहां हरियाणा की प्रमुख फसल है, वहीं गुलाब बीजेपी का चुनाव चिन्ह भी है। इसीलिए इस प्रतीक का बीजेपी और पीएम मोदी के लिए खास महत्व है। हिसार में पीएम ने हरियाणवी बोलकर सबका मन मोह लिया। हमारे हरियाणा के धाकड़ लोगों ने राम राम ठाडे जवान, ठाडे खिलाड़ी और ठाडा भाईचारा यो से हरियाणा की पहचान। तो वहीं यमुनानगर में पीएम मोदी की तरफ से पावर प्लांट का उद्घाटन किया गया। इस दौरान पावर प्लांट का उद्घाटन करने के बाद उन्होंने कहा है कि हम लोगों को भी पावर जनरेटर बना रहे हैं, हम पड़ोसी देशों को भी बिजली दे रहे हैं। कांग्रेस राज होता तो संकट बना रहता। कांग्रेस राज में बिजली की बत्ती गुल रहती थी। हरियाणा में बिजली आपूर्ति सुनिश्चित होगी। हरियाणा में विकास की गंगा बह रही है। विकसित हरियाणा हमारा संकल्प है। तो पीएम मोदी की तरफ से यह कहा गया है। वहीं रेवाड़ी बाईपास परियोजना का भी उद्घाटन किया गया। कई योजनाओं का लोक अर्पण किया गया और शिलान्यास किया गया। यमुनानगर को पीएम मोदी की तरफ से बड़ी सौगात दी गई है। हरियाणा लगातार तीसरी बार
डबल इंजन सरकार के विकास की डबल रफ्तार को देख रहा है। और अब तो सैनी जी कह रहे हैं ट्रिपल सरकार। विकसित भारत के लिए विकसित हरियाणा, ये हमारा संकल्प है। इस संकल्प की सिद्धि के लिए, हरियाणा के लोगों की सेवा के लिए, यहां के युवाओं के सपनों को पूरा करने के लिए हम ज्यादा स्पीड से, ज्यादा बड़े स्केल पर काम करते रहते हैं। आज यहां शुरू हुई विकास परियोजनाएं, ये भी इसी का जीता जागता उदाहरण है। इसका ये कार्यक्रम बहुत अहम है। आज दीनबंधु चौधरी छोटूराम थर्मल पावर प्लांट की तीसरी इकाई का काम शुरू हुआ है। इसका फायदा यमुना नगर को होगा, उद्योगों को होगा। भारत में जितना औद्योगिक विकास, जैसे प्लाईवुड बनता है, उसका आधा तो यमुना नगर में होता है। यहां एल्यूमिनियम, कॉपर और पित्तल के बर्तनों की मैन्युफैक्चरिंग बड़े पैमाने पर होती है। यहीं से पेट्रोकेमिकल प्लांट के उपकरण दुनिया के कई देशों में भेजे जाते हैं। बिजली का उत्पादन बढ़ने से इन सभी को फायदा होगा। यहां मिशन मैन्युफैक्चरिंग को मदद मिलेगी। साथियों, विकसित भारत के निर्माण में बिजली की बहुत बड़ी भूमिका होने वाली है और हमारी सरकार बिजली की उपलब्धता बढ़ाने के लिए चौतरफा काम कर रही है। चाहे वन नेशन वन ग्रिड हो, नए कोल पावर प्लांट हो, सोलर एनर्जी हो, न्यूक्लियर सेक्टर का विस्तार हो, हमारा प्रयास है कि देश में बिजली का उत्पादन बढ़े। पीएम ने वक्फ को लेकर कांग्रेस पर हमला बोला है। कांग्रेस पर संविधान की भावना के खिलवाड़ करने के आरोप लगाए हैं। कांग्रेस ने संविधान की भावना से खिलवाड़ किया है। तो पीएम मोदी की तरफ से एक बार फिर से वक्फ के कानून को लेकर कांग्रेस पर हमला बोला गया है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस ने मुस्लिमों का भला नहीं किया है, मुस्लिमों से हमदर्दी तो अध्यक्ष क्यों नहीं बनाया जाता। उनकी तरफ से यह कहा गया है कि अगर कांग्रेस को मुसलमानों से हमदर्दी है तो मुस्लिमों से जो है उनको अध्यक्ष क्यों नहीं बनाया जा रहा है। कांग्रेस ने मुस्लिम अध्यक्ष अभी तक क्यों नहीं बनाया है। कांग्रेस ने वक्फ के संविधान के ऊपर यह बयान दिया है। साथ ही उपस्थित है केंद्रीय कांग्रेस ने वक्फ में संशोधन वोट के लिए हरियाणा सरकार में माननीय मंत्री श्री विपुल गोयल जी, कृष्ण कुमार बेदी जी और रणवीर गंगवा तो पीएम मोदी आज हरियाणा पहुंचे थे। तो इस दौरान उनकी तरफ से वक्फ के कानून में आनन फानन संशोधन कर दिया ताकि चुनाव में वोट पा सके। वोट बैंक को खुश करने के लिए इस कानून को ऐसा बना दिया कि बाबा साहब आंबेडकर के संविधान की ऐसी की तैसी